नमस्कार भाइयों, कैसे हो? सब चंगा हो? क्या कर रहे हो आजकल? मन लाग रहे हो सब मजा में हो, पढ़ाई कर रहे होगा। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पागल होते जो नहीं पढ़ रहे। पढ़ाई लाग जाओ भाई, और एग्जाम पास में आ गई है, 2 महीना बच रहा है। 2 महीना बाद में जाके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, और बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी तो बोर्ड में क्या लिखोगे जब याद ही नहीं है तो याद करवा लाग जाओ, वरना परेशान होगा। रिजल्ट कमजोर आएगा, रिजल्ट कमजोर आएगा तो घर वाला जूत मारेगा, तो जूत खावन तैयार रहिए। सुन रहे हो? तो फोकस करो पढ़ाई पे। मैंने आपको कक्षा 10 के 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, अम्ल और सार और लवण, और धातु और अधातु। ये पढ़ा के मैं थोड़ा बीच में हार्ट अटैक के बारे में वीडियो बना दिया। कुछ जनरल बेसिक फैक्ट्स थे जो डेली अपन देखते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन बीच में बताने लग गया था मैं। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, साइंस पे। थोड़ा बीच में कहीं डिस्टर्ब हो गए थे, पर आज से वापस साइंस। तो साइंस का मेरा उद्देश्य यहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल को ग्रो करना ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जिनको मैं नहीं पढ़ा पा रहा, क्योंकि मेरी क्लास नहीं लग पा रही, तो वो उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पे खोल के बिल्कुल समझ सकते हैं। वैसे मेरे से अच्छा बहुत पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, पर जो मेरे को जो जानते हैं वो मेरे से आई कांटेक्ट बना के देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, बजाय किसी और के। बल्कि आजकल पढ़ाने में सब धुरंधर हैं, हम तो बिल्कुल एक जरिया है छोटा सा। तो मैं आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो 10वीं कक्षा की जो बोर्ड होती है उसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आईपीएससी नामकरण से संबंधित, कि भाई ये आईपीएससी क्या होता है, मेथेन क्या होता है, इसका संरचना बनाओ, इसका सूत्र लिखो, ये प्रोपेन क्या होता है, ये ब्यूटेन क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। प्रश्न आ जाए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो भाई कहीं लिखोगा। मैं यहाँ देखता हूँ कि काफ़ी बच्चों को एक प्रश्न नहीं आता पूरे पेपर में। यार बड़े शर्म की बात है। आप जरूरी थोड़ी पूरे सिलेबस को करो। अगर आप कमज़ोर हो तो कुछ टॉपिक आप छांट लो कि सर मेरे को पूरे साल में ये टॉपिक याद करने हैं, मैं कैसे भी करके अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ जितना मैं डिजर्व करता हूँ। पूरी किताब के लोग जाते हैं कि सर मैं तो ये भी पढ़ूंगा, मैं तो वो भी पढ़ूंगा। अरे यार आप सबके चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जो टॉपर बच्चे हैं उनको तो सभी पढ़ना है भाई, पर जो थोड़ा बिल्कुल बिलो कैटेगरी है, बिल्कुल लो, जिनका पढ़ाई में माथा दिमाग बिल्कुल काछू ना चला है, वह ना कम से कम ऐसे टॉपिक छांट लेना चाहे जो आपके काम आवे। सारा लोग बस कोई मतलब है? अब कोई बिल्कुल डपोल सिंह है, वो प्रकाश का परावर्तन और विद्युत धारा पढ़ रहा है 10वीं का चैप्टर, तो उसमें तो पूरी कैलकुलेशन करिए भाई। वो कहाँ से होगा जब तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया नहीं आ रही है, अम्ल सार के बारे में नहीं पता है, जीव जंतु के बारे में नहीं पता, जायलन फलन के बारे में नहीं पता है, परिवहन क्या होता है, जनन क्या होता है, ये चीज़ नहीं आता है, आप विद्युत कैसे कर लोगे भाई? तो कम पढ़ो पर पूरा तरीके से पढ़ो। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया प्रश्न कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यूँ देखता रहेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अरे साइंस की एक खास बात ये है कि आधा उत्तर तो उसके प्रश्न में ही होता है। आधा उत्तर तो प्रश्न में होता है। प्रश्न आया हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्या आया? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखो ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इन दोनों से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कई दिक्कत रहता है, नाम में ही है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें कोई दिक्कत, जैसे C2H6 ये यौगिक है C2H6, ये 2 कार्बन है। C2 का मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने इसके? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन इसके। तो ये हाइड्रोजन है इसमें और कार्बन है, उसके अलावा कुछ और है क्या? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये एथेन है, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मीथेन है, वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन। अब इन रटबा की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत भाई।
हाइड्रोकार्बन का पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होगी, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एक बंद हो, एक दीवार हो, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब दो कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिर्फ एक बंध से जुड़े हुए हो, एक लाठी से जुड़े हुए हो या एक रस्सी से जुड़े हुए हो, वो बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो कार्बन एक ये और ये दोनों सिर्फ एक बंध से जुड़े हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गया? संतृप्त मतलब क्या है? जब दो कार्बन के बीच में कितने बंध हो? एक, तो उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जब दो कार्बन के बीच में या तो दो बंध हो या तीन बंध हो। जब दो कार्बन के परमाणुओं के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? ये देखो, इन दो कार्बन के बीच में कितने बंध हैं? दो बंध। इनके बीच में कितने हैं? तीन बंध हैं। तो ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में कितना बंध है? सिर्फ एक बंध है, तो ये किस प्रकार का हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में एक बंध होता है, असंतृप्त में दो या तीन। कोई डाउट भाई? कहीं डाउट हो सकता है। संतृप्त में एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। ये हाइड्रोकार्बन हो गए। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, एक असंतृप्त। संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध पाया जाता है? एक। असंतृप्त में कितने पाए जाते हैं? या तो दो या तीन। ये हाइड्रोकार्बन के बारे में हो गया। अभी इनमें भी खनन नहीं आ रही हो तो फिर भाई मैं क्या कराया? सीधो सो है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक लाठी जुड़ेड़ी हो, एक, तो वो संतृप्त, और एक ही जगह या तो दो या तीन हो तो वो असंतृप्त। फिर आगे है अगर सिर्फ अकेला कार्बन हो तो उसको बोलते हैं मैथ, और अगर कार्बन की संख्या दो हो तो एथ, प्रोप, ब्यूट, अगर कार्बन परमाणु की संख्या एक है तो उस कार्बन को बोला जाता है मैथ, और अगर दो कार्बन है तो उसको बोला जाता है एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स। ये याद रखना भाई, गिनती 10 तक होती है, पर आपके 10वीं में सिर्फ कितने तक है? 6 तक याद रखनी है। 7 नंबर होता है सेप्ट, 8 होता है ऑक्ट, 9 होता है नॉन, 10 होता है डेक। पर आपको कितने तक याद रखनी है? हेक्स तक। एक कार्बन को कितना बोलते, क्या बोलते हैं? मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स। तो इस प्रकार अगर तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप, चार कार्बन है तो वो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह हो तो हेक्स। अब इनको तीन भागों में पढ़ते हैं अपन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन।
अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बंध है तो उसको बोलते हैं एल्केन, अगर दो बंध हैं तो उसको बोलते हैं एल्कीन, और अगर तीन बंध हैं तो उसको बोलते हैं एल्काइन। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन, इसके बंध में क्या कितना बंध है, एक बंध है, तो ये क्या हो गया एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध हैं तो इसको बोलते हैं एल्कीन, एल्कीन। और अगर तीन बंध हैं कार्बन कार्बन के बीच में तो इसको बोलते हैं एल्काइन। अब आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए दुनिया में कि कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है, 4 बंध। कार्बन हमेशा कितने बंध बनाना पसंद करता है, 4 बंध। हमेशा वो 4 परमाणु के साथ में जुड़ना पसंद करता है, ना तो वो कभी 4 से ज्यादा बनाएगा ना कम बनाएगा। कार्बन को कितने बंध पसंद हैं, 4 बंध पसंद हैं। जिस प्रकार बेबी को बेस पसंद है उस प्रकार कार्बन को कितने बंध पसंद है, 4 बंध पसंद है। तो कार्बन हमेशा किसी भी परमाणु के साथ में कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। अब एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, इनके बीच में 2 बंध है, इसके बीच में 3 बंध है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 किसका सूत्र होता है, एल्केन का। Cn और H2n +2 को हटा दिया, सिर्फ क्या रख गया, H2n, इधर वाला को हटा दिया तो ये रह गया, तो ये क्या हो गया, एल्कीन का सूत्र। और फिर इस 2n में से भी, इस 2n में से भी 2 घटा दिए तो वो क्या हो गया, एल्काइन। कहने का मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन अधिक होते हैं डबल से, इसमें 2 हाइड्रोजन कुछ नहीं होते, इसमें बराबर होते हैं डबल, और इसमें -2 होते हैं, इसमें +2, इसमें कुछ नहीं, इसमें -2। इसके अनुलग्न में एन लगाया जाता है, इसके इन लगाया जाता है, इसके आयन लगाया जाता है। जैसे कोई बोल दे कि आप ब्यूटेन का सूत्र लिखो, ब्यूटेन, तो 10 लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन। एन लग रहा है ना लास्ट में। कोई बोले ब्यूटीन तो ये क्या है फिर, एल्कीन। कोई पूछे ब्यूटाइन तो वो क्या है, एल्काइन। अब मेरे से कोई पूछ ले कि ब्यूटेन का सूत्र लिखो, तो ब्यूटेन का तुम्हें पता है एन है, तो इसका मतलब इसका सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, एन का मान कितना है, ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 पर, तो उसका एन का मान कितना आ गया, 4। फिर H2, ये 2n लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या है यहाँ पे, 4 + 2, तो C4, 4 दूनी 8 और +2, तो C4H10, C4H10, ये किसका सूत्र आ गया, ब्यूटेन का। किसका आ गया, ब्यूटेन का। अब मेरे से कोई पूछ ले ब्यूटीन का लिखो, तो ब्यूटीन क्या है, एल्कीन। इन लग रहा है ना, इन, तो इसका मतलब इसमें कितने बंड आएंगे, डबल बंड आएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 पे, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 4। C4H2 इंटू n का मान क्या है, 4, तो क्या आ गया यहाँ पे, C4H8, ये किसका आ गया, ब्यूटीन का। अब कोई पूछे कि सर ब्यूटाइन का लिखो, तो ब्यूटाइन क्या होता है, C4H2 इंटू 4 - 2, तो C4H6, C4H6। अब देखो इसमें तो कार्बन नंबर 4 है, ब्यूट 4 में कितना डबल होके, हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, डबल होके 2 जुड़ गए। C4 का डबल करोगे H8 और कितना जोड़ दिया, 2, तो C4H10। इसमें C4H8, इसमें सिर्फ कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी करनी है, और अगर कम हो 2 तो वो क्या है, एल्काइन। अगर 2 ज्यादा है डबल करने के बाद में तो वो एल्केन, और अगर डबल ही करने से C4H8 तो वो क्या है, एल्कीन, और डबल करने से भी फिर 2 कम है तो वो है एल्काइन। भी नहीं है समझ में। अरे आपको कोई पूछ ले प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या करना, कितने नंबर पे आता है भाई, 3 पे, C3H2n+2। कहने का मतलब है प्रोपेन है तो इसका मतलब है इसमें डबल करके 2 जोड़ना है, डबल करके 2 जोड़ना है, तो C3 का डबल कितना होता है, H, C3 कर दिया आपने, फिर H में क्या करना है, डबल करके 2 जोड़ना है, तो 3 का
डबल 6 और कितना 2 जोड़ दो तो C3H8 C3H8। अब आपको पूछ ले पेंटेन, तो पेंटेन कितने में आता है, 5 पे पेंटेन है, इसका मतलब प्लस 2 करना है डबल करके, तो C5H कितना डबल करके 2 जोड़ दो, 5 का डबल करोगे 10 और उसमें कितना जोड़ दो 2, तो C5H12, ये पेंटेन का सूत्र हो गया। पेंटीन पूछ ले तो सिर्फ डबल करना है C5H10, पेंटीन में सिर्फ डबल करना है। और पेंटाइन पूछ ले तो डबल करके 2 कम कर दो, C5 फिर H को डबल करोगे तो 10, C5H10 फिर उसमें कितना कम करना है 2, तो C5H8, ये किसका सूत्र हो गया, पेंटाइन का। इसमें कोई डाउट है, कहीं डाउट को नहीं यार, सीधो सो है। इसमें +2 करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें -2 करना है। अब आपको इनका नामकरण और संरचना पढ़ाता हूं मैं, कि मान लो आपको ये भी नहीं आ रहा तो आप किस प्रकार उसका सूत्र लिखोगे। मान लो आपको सूत्र याद नहीं है, आप संरचना से भी उसका सूत्र लिख सकते हो, ये मैं सिखाता हूँ। मान लिया था ने सूत्र नहीं याद और आपको पूछ लिया कि उसकी संरचना बनाइए और उसका सूत्र लिखिए, तो भाई धन मान लो नहीं आ रही सूत्र, ना धन संरचना आ रही, तो किस प्रकार उसकी संरचना बनाओगे। जैसे आपके प्रश्न आ गया कि ब्यूटेन का सूत्र और उसकी संरचना लिखो, किसका, ब्यूटेन। ब्यूटेन की संरचना व सूत्र, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या नाम आया है, ब्यूटेन। क्या नाम आया है, ब्यूटेन। तो ब्यूट कितने नंबर पे आता है ये पता होना चाहिए आपको। तो मैंने अभी बताया था 1 पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट। कितने नंबर पे आ रहा था, 4 पे। तो आप सीधा सा काम करो, 4 कार्बन लिख दो इसे, 4 कार्बन कर दोगे। जैसे ब्यूट नाम आया तो ब्यूट आती है, आप कितने कार्बन कर दोगे, 4। फिर इसमें देखो 10 लग रहा है, एन का मतलब है इसमें कितने बंध हैं, सबके बीच में सिंगल बंध है, एन। तो इसका मतलब क्या है, एल्केन। ब्यूटेन पूछा है तो इसका मतलब क्या है, एल्केन है। और सभी एल्केन में सिंगल बंध होता है, डबल बंध नहीं होता है। एल्किन में होता है डबल बंध, एल्काइन में होता है ट्रिपल बंध। तो ये तो ब्यूटेन था, तो इसका मतलब इसमें सब में क्या है, एक एक बंध है। ये कर दिया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा कितने बंध बनाता है, 4। कितने बंध बनाता है, 4। इस हाइड्रोजन, इस कार्बन ने कितने, कार्बन हमेशा कितने बंध बनाता है, 4। तो देखो इस कार्बन ने कितने बंध बना रखे हैं, ये कार्बन से कितना बंध बना रखा है, 1। इस कार्बन ने कितना बंध बना रखा है, 1। इसने, इसको देखो, इसने एक तो ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, तो इसने कितने बना रखे हैं, 2। तो इसका मतलब है इसने एक बना रखा है, तो ये कितने और बंध बना सकता है, 3। इसने एक बंध बना रखा है, तो ये अधिकतम और कितने बना सकता है, 3। तो जितने बंध बना सकता है उसमें उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन, 1 2 3। अब इस कार्बन की संरचना तो देखो 4 हो गई, 1 2 3 4। इसका पेट भर गया भाई कि मेरे को 4 से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब इसको देखो, इसके पास 2 बंध तो पहले से ही थे, एक ही। अब ये और कितने बना सकता है, 2। तो इसके कितने जोड़ दोगे हाइड्रोजन, 2। एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया। अब अगले के पास जाओ, अगला भी देखो, एक बंध तो यहाँ बना रखा है, दूसरा यहाँ बना रखा है, तो इसको ये और कितने बंध बना सकता है, 2 और बना सकता है। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो इसको, जितने कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। आगे दो, आगे कितने कम है, 1 2 3 4 हो गए। ब्यूट था तो ब्यूट के लिए 4 कार्बन कर दिए, एन था तो इसका मतलब सबके बीच में कितना बंध है, एकल बंध है। और जितने बंध कम पड़ रहे हैं, कार्बन 4 बनाता है, जितने कम पड़ रहे हैं उतने क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। तो इसका सूत्र क्या हो गया, 1 2 3 4। तो कार्बन सी कितने आ गए, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C4H10, ये इसका सूत्र आ गया, C4H10। C4 कैसे आया, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये इसका सूत्र हो गया। ये इसकी संरचना हो गई। आपको संरचना पूछे तो इस प्रकार बना देना है, सूत्र पूछे आपको याद नहीं है तो इसे बना लेना है। आगे चलो, अभी तो पूछा था ब्यूटेन, अब क्या पूछ रहा है, ब्यूटीन। क्या, ब्यूटीन। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इन। इन का मतलब इसमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। जैसे सबसे पहले ये तो बाद की बात है, क्या लिख रहा है पहले, ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन कर दिए। आगे देखो इन है, इन का मतलब इसमें एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है। आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये मान लीजिए अपन ने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ब्यूटीन। अब बाकी भी क्या काम करना है अपने को, जितने कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके एक ही हाइड्रोजन है, एक ही बंद बना हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। इसके 2 बड़े हुए हैं तो इसको कितने चाहिए, 2। अब इसको देखो, एक बंद तो ये बना हुआ है, 2 ये बने हुए हैं, तो इस कार्बन में कितने बंद बना रखे हैं, 3। कम कितने पड़ रहे हैं, 1। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। देखो इसकी संख्या तो पूरी हो गई, 1 2 और 2 4। अब इसको क्या एक और हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत है, नहीं, इसके 4 बंद हो गए तो अब नहीं जोड़ना। अब इसको देखो, इसके 1 और 2 बंद बने हुए हैं, तो अगले 2 बंद क्या करोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। इसका सूत्र क्या हो गया, C कितने हो गए, 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका सूत्र हो गया, ये इसकी संरचना हो गई। इनका ही डाउट है यार, आप चाहे सूत्र से निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, सूत्र फॉर्मूला यही आएगा। ऐसे ही ब्यूटाइन हो जाएगा। एक जगह आपको क्या करने हैं, 3 बंद जोड़ देने, फिर गिन लेना है कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो आप सूत्र से, या ऐसे संरचना बना सकते हो। आपको बोल दे कि पेंटीन का सूत्र बनाओ, पेंटीन, तो आप क्या करोगे, पेंट है इसका मतलब सीधा कितना कार्बन कर दोगे, 5 कार्बन कर दो। फिर क्या बता रहा हूँ, पेंटीन, तो टीन का मतलब क्या होता है, एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड। तो कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दो और फिर कार्बन के जितने उसके बंद कम पड़ रहे हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ दो और फिर उनको गिन लो, कार्बन कितने हो गए 5, हाइड्रोजन कितने हो गए 10, बस वो सूत्र हो गया। तो ये संरचना बनाना बहुत आसान है। आपको हेक्सेन पूछ ले, हेक्सेन का सूत्र बनाओ, हेक्सेन की संरचना बनाओ, तो आपको 6 कार्बन लिख देना लाइन से। आपको पूछ ले कि हेक्सेन की संरचना बनाओ, तो हेक्सेन कैसे बनाओगे, हेक्स का मतलब कितने होता है, 6 कार्बन, तो 6 सीधे सीधे 6 कार्बन कर दो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कर दिए। इस कार्बन में कितने बंद बना रखे हैं, 1, तो इसको कितने और चाहिए, 3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे, 1 2 3। इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 2, इसको कितने चाहिए, 3। गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, 3 तो ये, 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14। ये इसका सूत्र हो गया। अगर आपको सूत्र याद नहीं है और सीधा सूत्र याद हो तो आपको पता है CnH2n+2 में रख दो, यही सूत्र आ जाएगा। n का मान क्या रखना है पे 6, C6H2 × 6+2, तो यही आ जाएगा C6H14। तो ये भाइयों एल्केन, एल्किन और एल्काइन की संरचना बनाना, उनके सूत्र क्या है। मैंने सबसे पहले बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोकार्बन तो पता लग गया, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। फिर उसके बाद में 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, संतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंद होते हैं, 1 बंद। असंतृप्त में कार्बन और कार्बन के बीच में या तो 2 बंद हो सकते हैं या 3 बंद हो सकते हैं। फिर मैंने हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार बताए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 1 बंद, एल्कीन में 2 बंद, एल्काइन में 3 बंद। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्केन का, एल्कीन का +2 को हटा दो, CnH2n, और एल्काइन में -2 कर दो, CnH2n-2।
बस 1 से लेकर 6 तक गिनती याद रखो। 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोब, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 10 को डेक बोलते हैं। खैर वो हो गया। फिर उसके बाद में आपको मान लो सूत्र से याद नहीं है तो आप इस प्रकार संरचना बना लो। आपको अगर पूछ ले कि प्रोपेन का लिखो तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। एन है तो एन का मतलब सब में एक एक बंद कर दो और हाइड्रोजन जोड़ दो तो उसका सूत्र हो जाएगा। तो ये बहुत इजी टॉपिक था। तो आपको 10वीं बेस पे ये एल्केन एल्कीन एल्काइन आना चाहिए, किस प्रकार इनके सूत्र लिखे जाते हैं और किस प्रकार इनकी संरचना बनाई जाती है। तो इसमें कोई डाउट है भाइयों? है तो आप मुझे बताना, मैं और दोबारा समझाऊंगा। अभी क्या है थोड़ा बोलना धीरे पड़ रहा है क्योंकि नीचे एग्जाम चल रही है ना। तो ठीक बताया होगा मैंने, जो भी कुछ है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो फिर आप दोबारा पूछना, मैं दोबारा से बताऊंगा। ओके, पढ़ाई के लग जाओ 2 महीने भाई, बाद में मत कहना कि सर हम फेल हो गए, ऐसे हो गए। हो गए तो हो गए भाई, और कैसे पढ़ेंगे आपको? जितना हो सकता तो कोशिश कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो इसको, आ जाएगा समझ में, आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। मज़ा शुरू दे तो आराम से पढ़ता जाओ, बस रिजल्ट आओगे जब देख लेंगे जो भी आएगा। पढ़े जाओ तो कहीं उसी कहीं नहीं उसी, वो सब छोड़ दो, मस्त जो आराम से पढ़ाई करो। बस कछु नहीं सोचना कि के उसी मारो, थारो की नो उसी बढ़िया उसी, सब कुछ टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके।